दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं पहले 3 बातें बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि कभी भी राहु केतु का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। राहु का गोमेद रत्न और केतु का लहसुनिया रत्न कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये, जो रत्न होता है चाहे वो बुध ग्रह का पन्ना लगा लो, चाहे किसी भी ग्रह का रत्न है, वो रत्न क्या करता है, सिर्फ एक काम करता है, उस ग्रह की पावर को बढ़ा देगा। पावर मतलब अगर ग्रह अच्छे फल दे रहा है तो अच्छे फल बढ़ जाएंगे, अगर बुरे फल दे रहा है तो बुरे फल बढ़ जाएंगे। तीसरी बात ये कि बुध ग्रह जहाँ पर बैठता है उसके अलावा वो सातवें घर को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो अब बात करते हैं कि मेष लगन की कुंडली में बुध का पन्ना रत्न कौन कौन से घरों में धारण करना चाहिए या नहीं। और इस लगन की कुंडली में बुध ग्रह 2 घरों का मालक होता है। एक तो ये जहाँ पे 6 नंबर लिखा है छठे घर का मालक होता है, जो कि छठा घर शत्रु, रोग और कर्जे का है, चोरी का है, दुर्घटना का है। और बुध तीसरे घर का मालक है, जो कि छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का, उद्यम का, मेहनत का, साहस का है। अगर इन जातकों की कुंडली में ये देखना है कि छोटे भाई बहनों को इनको सुख मिलेगा या नहीं, इनका रोग देखना है, शत्रु कर्जा देखना है, तो बुध से देखा जाएगा। और बुध अगर इनका पहले घर में बैठा है तो यहाँ पे देखो जी, रत्न धारण करने के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फायदे फायदे ये होंगे कि जातक की बुद्धि बढ़ जाएगी, क्योंकि बुध बुद्धि का भी मालिक है। जातक बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होगा, एक अच्छा लेखक हो सकता है। लिखने के काम से अगर जातक की रुचि है, यानी कि जातक एक लेखक है, पत्राचार है, प्रकाशन ऐसे मतलब किसी काम में है, तो बुध का रत्न पहन सकता है। लेकिन नुकसान क्या होगा कि बुध जातक की सेहत को खराब कर देगा, जातक को रोगी बना देगा। क्योंकि बुध छठे घर का मालिक है, जो कि रोग रोग उठ के चलेगा सर के ऊपर, तो जातक रोगी होगा, तो बच्चा संबंधी रोग दे सकता है, चर्म रोग दे सकता है। और बुध साथ में अगर को देखेगा, जातक की पत्नी भी बुद्धिमान होगी। तो यहाँ पे अगर रत्नदान करना है, एक कंडीशन है, अगर बुध यहाँ पे अस्त बैठा है, सूर्य ग्रह के पास होने की वजह से अस्त बैठा है, तो आप रत्नदान कर सकते हैं, वरना दान ना करें। क्योंकि वैसे देखो, हाँ फायदा क्या है, आप अ, अगर आप अपनी बुद्धि तेज करना चाहते हैं फिर दान कर सकते हैं। अगर वैसे भी बुध आपका 0, 1 डिग्री 28, 29 डिग्री का बैठा है, या अस्त बैठा है, सूर्य ग्रह के पास है, या राहु केतु के साथ बैठा है, तो दान कर सकते हैं। वैसे अगर वो पहले ही 10 से लेकर 20 डिग्री का बैठा है तो दान ना करें। अगर दूसरे घर में बैठा है, यहाँ पे फायदे भी हैं, नुकसान भी है। क्योंकि ये दूसरा घर धन का है, तो छठा घर शत्रु रोग कर्जा उठ के चलेगा धन के घर में, तो यहाँ पे देखो जी, धन की हानि कराएगा, आपको कर्जदार बना सकते हैं। यहाँ पे धारण ना करें, नुकसान ही देगा। इसके अलावा कुछ फायदे भी दे सकता है। वही है कि अगर यहाँ बुध अस्त बैठा है फिर दान कर सकते हैं, वैसे दान ना करें। चाहे मित्र राशि है फिर भी, क्योंकि इस देखो जी, इस कुंडली में बुध मार्किश है, ये जहाँ भी जाएगा उस घर का नुकसान ही करेगा, ज़्यादातर खराब फल जरूर देगा। चाहे वो मित्र का घर है, चाहे इसकी उच्च राशि, फिर भी खराब फल जरूर देगा। कोई छठे घर का भी मालिक है, शत्रु रोग कर्जे का। अगर बुध यहाँ पे अपने घर में बैठा है, अगर बुध मतलब 10 से लेकर 20 डिग्री के अंदर बैठा है, फिर तो इसका रत्न दान ना करें। अगर बुध यहाँ पे अस्त बैठा है फिर आप दान कर सकते हैं। लेकिन देखो जी, नुकसान भी ये होगा कि आपके शत्रु भी बढ़ेंगे, रोगी भी बनाएगा, आपको कर्जदार भी बनाएगा। तो यहाँ पे भी अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो दान ना करें। अगर अस्त बैठा है, अपनी बुद्धि तेज करना चाहते हैं, कर सकते हैं। यहाँ पे ये छोटा घर तीसरे तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का, तो बहनों का सुख देख सकता है। अगर आपको बहनों का सुख चाहिए तो दान कर सकते हैं। चौथे घर में बैठा है शत्रु राशि, यहाँ पे नुकसान क्या देगा, घर में चोरी करा सकता है, माता को बीमार कर सकता है। क्योंकि रोग उठ के चलेगा माता घर में, ये माता घर है आपकी का, माता बीमार करेगा, घर में चोरी करा सकता है, माता मकान वाहन संबंधी परेशानी आ सकती हैं। तो यहाँ पे दान ना करें। चाहे अस्त बैठा फिर भी दान ना करें। करना है सिर्फ मंत्र जाप करें। देखो जी, अगर ऐसी कंडीशन बन रही है कि दान नहीं कर सकते, सिर्फ वहाँ पे उसका मंत्र जाप ही करें। अगर यहाँ पे पाँचवें घर में बैठा है, पाँचवें घर में वैसे इसकी चलो मित्र राशि है, यहाँ पे नुकसान क्या देगा, अगर आपका बुध यहाँ पे बलवान बैठा है तो आपके कन्या संतान अधिक होगी, पुत्र संतान कम होगा। अगर आपकी मतलब पुत्र संतान की कामना है तो यहाँ पे रत्न बिल्कुल दान नहीं करना। अगर वैसे भी बुध यहाँ पे बैठा है, अगर आपको मतलब कन्या संतान अधिक हो रही है, तो बुध का बल की दान करना है, उसका बल कम करना है। यहाँ पे अच्छे बल क्या देगा, जब तक मतलब अगर यहाँ पे देखो जी, आपको संतान का सुख चलो अच्छा है, आप वैसे इसके अच्छे फल लेने हैं, अच्छे फल क्या देगा, जो आपको बुद्धिमान बना देगा। जब तक बुद्धिमान होगा, कंप्यूटर से रिलेटेड या सीए या कोई सलाहकार के रूप में या मंत्री के रूप में मतलब धन कमा सकता है, या कंप्यूटर से रिलेटेड कामों से धन कमा सकता है। बुद्धि के लिए ठीक है यहाँ पे बुद्ध की स्थिति। अगर बुद्ध यहाँ पे बैठा है तो आप इसका रंधन कर सकते हैं, अगर बुद्धि तेज करना चाहते हैं। वैसे दान ना करें, क्योंकि रोग उठ के चलेगा संतान के घर में, संतान को रोगी भी बनाएगा। छठा अगर शत्रु का शत्रु उठ के चलेगा संतान के घर में, तो संतान के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे। इसलिए करने तो सिर्फ मंत्र आप करें।
अगर बुध अपनी छठे घर में, क्योंकि बुध का छठा घर अपना ही अपने घर में बैठा है, तो यहाँ पे भी इसका रत्न धारण ना करे। चाहे अपने घर में बैठा है, अगर सरल नाम को विपरीत राजयोग ना बना तो जातक शत्रु रोग कर्ज से परेशान रहेगा। जातक के सर के ऊपर कर्जा हो सकता है। यहाँ पे भी अगर आपका बुध बैठा है, सिर्फ करना है तो इसका मंत्र आप करें। सातवें घर में बैठा है, यहाँ पे देखो जी फायदे भी देगा नुकसान भी, क्योंकि सातवां घर है विवाह का, पत्नी का, पति पत्नी का। तो सातवें घर में बैठा फायदे क्या देगा? जातक की जो पति या पत्नी होगी वो काफ़ी बुद्धिमान होगी, लेकिन पत्नी रोगी भी होगी, क्योंकि बुध रोग का माल कहाँ चला गया? पत्नी के घर में। क्योंकि ये चाहे आपकी पत्नी है चाहे पति है, तो आपके पति पत्नी को रोगी बना देगा, उसकी सेहत को खराब कर देगा। इसलिए भी यहाँ पे देखो, मैं आपको वैसे कहूँगा इस कुंडली में जहाँ जहाँ जाएगा ये खराब फल जरूर देगा, अच्छे फल भी जरूर देगा, खराब फल भी जरूर देगा। जिन चीज़ों का कारक है उन चीज़ों से रिलेटेड अच्छे फल भी देगा, लेकिन खराब फल भी जरूर देगा। आठवें घर में बैठा है, यहाँ पे भी रत्न धारण नहीं करना, क्योंकि एक तो ये घर अच्छा नहीं, आठवां घर दूसरा शत्रु राशि है। अगर यहाँ पे भी आपका बुध बैठा है आठवें घर में, तो इसका कभी भी रत्न धारण ना करें। करना है तो सिर्फ इसका मंत्र जाप करें। जब भी बुध की आपके ऊपर चल रही महादशा, सिर्फ इसका मंत्र जाप करें। इसका मंत्र है ओम बूम बुद्धाय नमः। अगर ये नवम भाव में बैठा है, यहाँ पे देखो जी फायदे भी हैं नुकसान भी हैं। फायदे ये दे देगा कि अगर यहाँ पे बुध आपका नवम भाव में बैठा है, अगर अस्त बैठा है फिर आप धारण कर सकते हैं। अगर वैसे भी वो 0, 1, 28, 29, 30 डिग्री का बैठा है तो धारण कर सकते हैं। अगर वो पहले बल अच्छा लेके बैठा है 10 से 20 डिग्री अंदर बैठा है तो धारण ना करें, क्योंकि आपके पिता घर है, पिता को रोगी बना देगा, पिता की सेहत को खराब कर देगा। अगर यहाँ पे बैठा है तो रत्न दान कर सकते हैं। फायदा भी है, फायदा ये होगा आपको नौकरी व्यापार के लिए अच्छा है, क्योंकि मित्र राशि है, नौकरी व्यापार के लिए अच्छा है। तो नौकरी करने वालों के लिए वैसे यहाँ पे अच्छा रहेगा, लेकिन वो भी तब अगर वो बुध यहाँ पे अस्त बैठा है। अगर यहाँ पे वो पहली डिग्री अच्छी लेके बैठा है तो धारण ना करें। अगर वैसे भी आपकी कुंडली में कहीं भी अगर बैठा है छठे, आठवें, 12वें घर को निकाल के, छठा, आठवां, 12वां, अगर इन घरों के अलावा आपका बुध कहीं भी वैसे भी बैठा है, तो आप अगर बुद्धि अपनी तेज करना चाहते हैं, अपना दिमाग तेज करना चाहते हैं, तो इसका रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि का मालिक है। अगर देखो जी बुध अस्त हो गया, पापी ग्रह के साथ बैठा है, तो बुद्धि ठीक तरह से काम नहीं करेगी, जहाँ तक डिसीजन सही तरह से नहीं ले पाएगा। तो अगर 11वें घर में बैठा है बुध, क्योंकि इस घर के यहाँ से ये इस घर को भी देखेगा, 5वें घर को जो कि संतान का है, तो यहाँ पे भी कन्या संतान अधिक दे सकता है। अगर आपकी पुत्र संतान की कामना है तो फिर तो धारण ना करें। अगर वैसे ही बुद्धि तेज करनी है, पढ़ाई का सुख चाहिए, जहाँ तक अभी पढ़ाई कर रहा है फिर आप धारण कर सकते हैं। वैसे भी अगर देखो जी 5वें घर में अगर बुध बैठा है, तो जहाँ तक अगर मतलब पढ़ाई कर रहा है किसी में, तो पढ़ाई के लिए आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धि तेज हो जाएगी। तो बाकी वैसे अगर संतान में आपको पुत्र संतान की कामना है फिर तो धारण ना करें। अगर आपका बुध 12वें घर में बैठा है, बिल्कुल दान नहीं करना, क्योंकि ये बुध की नीच राशि है। एक तो वैसे ही नीच का, और दूसरा बैठा भी 12वें घर में है। अगर वैसे भी बुध आपका किसी भी जातक का 12वें घर में बैठा है, तो यहाँ पे प्लीज़ उसका सिर्फ दान करें, हरे रंग की वस्तुओं का दान करें, हरी हरी मूंगी का दान करें, जिसे पंछियों को डालें। और वैसे भी इसका लाइफ टाइम कम से कम 1 माला मंत्र जाप जरूर करें। और जो बुध का रत्न होता है, देखो जी राइट हैंड के जो पुरुष होते हैं, राइट हैंड की सबसे छोटी फिंगर में दान किया जाता है, और हमेशा चांदी में। और स्त्रियाँ जो होती हैं लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी फिंगर में दान करती हैं। तो बुध ग्रह का जो भी रत्न होता है वो बुधवार के दिन दान किया जाता है, सुबह के समय 7:15, 8:15 या 9:15 के बीच में। दान करते समय एक बार इसे कच्चे दूध में गंगा जल में धोना होता है, और बुध देव का एक माला मंत्र करना होता है, फिर इसे दान किया जाता है। इसके साथ बुध ग्रह के रत्न पन्ने के साथ कभी भी आप ना तो मंगल ग्रह का रत्न दान करें, क्योंकि दोनों आपस में शत्रु हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली भी मुझसे दिखाना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।